हेलो डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट अपना है प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर 2 क्लास 7। हम इसी वीडियो में इंग्लिश का, मैथ का और हिंदी का क्वेश्चन पेपर सीखेंगे। देखिए भी पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग मेक्स ए मीनिंगफुल वर्ड यूजिंग प्रीफिक्स अन। अन प्रीफिक्स का प्रयोग कर, प्रीफिक्स होता है उपसर्ग जो किसी शब्द के पहले स्टार्टिंग में लगकर नए शब्द का निर्माण करता है। तो रेगुलर से पहले क्या आता है, अभी इरेगुलर आता है, आई आर आता है। मोर्टल से पहले क्या आता है, इम आता है, इमोर्टल आता है। एबल से पहले क्या आता है, अभी अनेबल आता है। तो इसमें सी ऑप्शन आपका क्या होगा, अभी सी होगा। और रिस्पॉन्सिबल से पहले क्या आता है, अभी इररिस्पॉन्सिबल आता है। तो सी ऑप्शन आपका सही होगा, अनेबल। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स इज रिलेटेड टू स्टूडेंट। कौन सा शब्द है वो विद्यार्थी से, क्लास से, टीचर से और बुक से संबंधित है। हॉस्पिटल में ये नहीं होते, स्कूल में ये चीजें होती हैं। टीचर भी होता है, स्टूडेंट भी होता है, क्लास भी होती है, बुक भी होती है। एयरपोर्ट और टेम्पल, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी प्रैक्टिस पेपर आपको यहाँ पर उपलब्ध होंगे। चूज द एप्रोप्राइट ऑप्शन फॉर द गिवन सेंटेंस, वी वेंट टू जैसलमेर लास्ट ईयर। इसमें देखो भी क्वेश्चन बनाना है आपको, क्या बनेगा अभी, वे व्हाट डिड यू गो लास्ट ईयर। पिछले वर्ष आप कहाँ गए, कहाँ से संबंधित पूछा गया है, तो स्थान का नाम पूछा गया है जैसलमेर का। तो यहाँ पर वेयर से प्रश्न बनेगा, तो इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, वेयर डिड वी गो लास्ट ईयर। पिछले वर्ष आप कहाँ गए, तो आपका उत्तर होगा जैसलमेर। अगर समय पूछा जाता तो वेन से प्रश्न बनता, स्थान पूछा है तो वेयर से प्रश्न बनेगा। अगर समय पूछते तो लास्ट ईयर यहाँ पर नहीं आता, जैसलमेर आता है यहाँ पर। अब स्थान से पूछा जैसलमेर नहीं आया, समय आ गया, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भी, विच सेंटेंस बिलो इज पंक्चुएटेड करेक्टली। कौन से सेंटेंस में पंक्चुएशन मार्क का सही यूज हुआ है। आई वेंट टू आई डॉक्टर फॉर ए चेकअप, आई वेंट टू द आई डॉक्टर फॉर ए चेकअप, यहाँ क्वेश्चन मार्क गलत दिया हुआ है क्योंकि साधारण वाक्य है ये। आई इसमें विस्मयबोधक चिन्ह दिया हुआ, ये भी गलत है। आई वेंट टू द आई डॉक्टर फॉर ए चेकअप, यहाँ पर जो कोमा लगी ये भी रॉन्ग है, यहाँ पर फुल स्टॉप आना चाहिए। ए ऑप्शन आपका क्या होगा, अभी राइट होगा। द बर्ड फ्लू लव आवर हेड्स, पक्षी है वो हमारे सर के ऊपर से उड़ा। तो अपने सिर के ऊपर से कोई पक्षी उड़ता है या एरोप्लेन उड़ता है, उसके लिए हमेशा क्या आता है, अभी अवर प्रीपोजिशन आता है, याद रखना। नेक्स्ट देखिए, अगला हमारा अभ्यास प्रश्न पत्र है हिंदी का। देखिए भी, एक पंथ दो काज मुहावरे का अर्थ है। एक पंथ दो काज, मुहावरे का अर्थ क्या है भी, एक पथिक दो कार्य, समय पर कार्य होना, एक प्रयत्न में दो कार्य हो जाना, एक पथ पर दो व्यक्तियों का चलना। इसमें सी ऑप्शन आपका राइट होगा, एक प्रयत्न से दो कार्य हो जाना। सामाजिक शब्द में प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय भी, समाज प्लस में इक प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय भी, इक। तो सही ऑप्शन आपका क्या होगा, अभी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भी, चित्र अनुसार नवीन शब्द बनाने हैं। अप शब्द जोड़कर आपको नए वर्ड बनाने हैं। अपमान, अपयश और अपव्यय, 3 शब्द बनेंगे। इसमें दे ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा, अपव्यय, अपमान और अपयश तीनों बन गए। अगला क्या कह रहा है, अभी गंध्यास को पढ़कर प्रश्न संख्या 4 से 5 के उत्तर दीजिए। राजा कृष्णदेव राय का दरबार लगा हुआ था, महाराज अपने दरबारियों के साथ किसी चर्चा में व्यस्त थे। महाराज कृष्णदेव के दरबार में दरबारियों से लेकर राजगुरु तक तेनालीराम से चिढ़ते थे। तेनालीराम को नीचा दिखाने के उद्देश्य से एक मंत्री ने खड़े होकर कहा, महाराज आपके इस दरबार में बुद्धिमान और चतुर लोगों की कमी नहीं है, यदि अवसर दिया जाए तो हम भी अपनी बुद्धिमानी सिद्ध कर सकते हैं। अब देखिए भी 4 नंबर 5 नंबर क्वेश्चन क्या दिए हुए, भी 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, महाराज आपके इस दरबार में बुद्धिमान और चतुर लोगों की कमी नहीं है, वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह है। अब यहाँ पर ये विराम चिन्ह लगा हुआ है, ये कौन सा है, भी विस्मयादिबोधक चिन्ह। सही ऑप्शन आपका क्या होगा, भी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, भी दरबारी और राजगुरु क्या चाहते थे, भी सभी स्वयं राजा बनना चाहते थे, ये रॉन्ग है। सभी अपना कार्य करना चाहते थे, सभी तेनालीराम को महान बताना चाहते थे, दे ऑप्शन राइट होगा। यहाँ सभी स्वयं को बुद्धिमान चतुर सिद्ध करना चाहते थे। व्यास प्रश्न पत्र 2 मैथ का देखिए भी, निम्नलिखित में से किस संख्या में 4 का स्थानीय मान सबसे कम है। 4 का स्थानीय मान सबसे कम पूछा गया है। अब 4 का स्थानीय मान देखो भी,
जो इकाई पर अंक होगा 4 उसी का स्थानीय मान सबसे कम होगा। यहाँ पर क्या है अभी डी ऑप्शन आपका राइट होगा। इकाई पर है तो ये सबसे कम है और ये क्या है अभी 1000 पर है, ये इसका स्थानीय मान सबसे ज्यादा है। इसका स्थानीय मान कितना है अभी 4000। इसका कितना है अभी 400। इसका कितना है अभी 40। इसका कितना है अभी 4। तो ये डी ऑप्शन आपका क्या होगा अभी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए भी, यदि एक कुर्सी का मूल्य 565 रुपये है और एक मेज का मूल्य कुर्सी के मूल्य से 135 रुपये अधिक है। अब थोड़ा यहाँ से ध्यान देखना कि जो मेज का मूल्य है वो कुर्सी से ज्यादा है 135 रुपये। तो ऐसी 10 मेजों का मूल्य क्या 10 मेज खरीदनी है। कुर्सी का मूल्य है 565 रुपये, मेज का मूल्य कितना भी 135 रुपये ज्यादा है। तो मेज का मूल्य कितना हो गया अभी इनको जोड़ दो 5 5 10 हासिल 1 6 3 9 10 की हासिल 1 5 6 1 7 700 रुपये लगते हैं एक मेज के। एक मेज की कीमत कितनी है अभी 700 रुपये। तो कितनी मेज चाहिए अपने को भी 10 मेज चाहिए। तो 10 से आप क्या कर दो अभी मल्टीप्लाई कर दोगे तो 7000 रुपये लगेंगे। कितने रुपये लगेंगे अभी 7000। 700 को 7 से मल्टीप्लाई गुणा करने पर कितने आएंगे अभी 7000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भी हल कीजिए। अब यहाँ पर देखो भी 35 माइनस -3 ब्रैकेट में दिया हुआ प्लस -8, जो उसमें 35 तो है ही। अब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे अभी प्लस हो जाएंगे और यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएंगे अभी -8। अब इसे हल कर लो। 35 में 3 जोड़ो कितना हुआ अभी 38। 38 में से 8 माइनस करने से कितना बच गया अभी 30। आपका आंसर क्या हो जाएगा अभी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए भी संख्याओं 6 18 32 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा अभी महत्तम समापवर्तक निकालना है आपको। तो 6 18 और 32 ऐसी संख्या लिखनी है जिसमें अधिकतम बड़ी संख्या का भाग जाता हो। पहले 2 से देंगे भाग तो यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया अभी 9 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया अभी 16 आ गया। अब 3 का भाग सभी में जाता नहीं है, 2 का भी सभी में नहीं जाता है, तो 2 ही इसका क्या होगा अभी महत्तम समापवर्तक होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भी 948 में 13 का भाग देने पर शेषफल प्राप्त होगा। 948 है उसमें 13 का भाग दे के देखोगे तो शेषफल आएगा, वही आपका आंसर होगा। 13 साथी कितने होते हैं अभी 91, 91 से 1 गया 3 38। तो 13 13 दूनी 26, 13 थी 39, तो इसमें 39 ज्यादा हो जाएंगे तो क्या होगा अभी 13 दूगा 26। इसमें 8 में से 6 गए 2, 3 में से गए 12, तो आपको 12 शेष बचेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करना।